Hello students, in the previous video we have learned about how can we represent pair of linear equations on graph. When we represent pair of linear equations on the graph, we find three types of graph. One is intersecting lines which intersect at a point. Second one is parallel lines which never intersect each other. And third type is graph is coincident lines, means one line is falling on the other line. Okay, these three types of graph we have found. Now in this video we will find the solution of pair of linear equation by graphical methods, by using graphs. Okay, so before finding the solution, let us discuss these types of graph. If lines pair of linear equations, if we draw a graph of pair of linear equations and lines intersect at a point, that means that pair of linear equation has a unique solution, और वो सॉल्यूशन कौन सा होगा? वेयर द लाइन्स इंटरसेक्ट, जहाँ पर भी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एंड दिस इज़ द यूनिक सॉल्यूशन. इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन उस पेयर का एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है. नाउ इफ़ द लाइन्स आर पैरेलल, इफ़ ग्राफ इज़ लाइक दिस, if lines are parallel, then these lines do not intersect each other, they never intersect each other. It means they have no common point, इनका कोई भी common point नहीं है. तो therefore this pair of linear equation has no solution. इस टाइप का अगर हमारे पास ग्राफ बनता है, it means that pair of linear equation has no solution, उसका कोई solution exist नहीं करेगा. Now come to the third graph. If the pair of linear equation, graph of pair of linear equation is like this, इस तरह का coincident lines की एक लाइन हमने बनाया, एक ग्राफ बनाया हमने एक लाइन का, देन सेकेंड इक्वेशन का अगर हम ग्राफ बनाते हैं और वो भी उसी लाइन के ऊपर हमारे पास आता है, देन दैट लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन्स. एंड अगर ग्राफ हमारे पास इस तरह का है, देन the pair of linear equations has infinitely many solutions. कैसे? क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है? जो भी कॉमन पॉइंट हमारे पास आएगा, जो दोनों लाइंस के ऊपर एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो यहाँ पर ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जो दोनों लाइंस के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कॉमन है? इनफाइनाइट. एवरी पॉइंट, जो भी पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है, दैट इज़ द कॉमन पॉइंट ऑन बोथ द लाइंस. तो दे आर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. तो इस तरह से अगर जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वी कैन फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. अब ग्राफ प्लॉट करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने से पहले हम एक और चीज़ सीखेंगे. यहाँ पर हमने देखा कि ग्राफ जो हमारा इन तीन टाइप का आएगा. तो इक्वेशन का या तो कॉमन सॉल्यूशन होगा या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा या कोई सॉल्यूशन नहीं है, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं. अब ऐसा पेयर ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, जिसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट. क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कब बोलेंगे? इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट. अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, then that pair of linear equation has a consistent pair of linear equations. It means if lines intersecting, then that pair of linear equation is consistent. If lines are coincident, then that pair of linear equation is consistent. Okay. अब अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, इफ सॉल्यूशन डू नॉट एग्जिस्ट,
अगर उसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं, देन दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट इस टाइप के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो ये तो हुआ ग्राफिकली कि लाइन्स इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। इफ लाइन्स आर पैरेलल देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। अब अगर इसी को हमें अलजेब्रिकली बताना हो, ठीक है, ग्राफ को हमें यूज़ नहीं करना, हमें सिर्फ इक्वेशंस दे रखी हैं और हमें अलजेब्रिकली बताना है कि बताइए, सिर्फ बताना है, सॉल्व भी नहीं करना, सॉल्यूशन नहीं बताना, सिर्फ ये बताना है कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं, इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, किस टाइप का है, हमें सिर्फ इतना बताना है। तो वो हम किस तरह से बताएंगे? उसको बताने के लिए हमें क्या करना है? सपोज हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है a1x प्लस b1y plus c1 is equal to 0 and second equation is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। अब algebraically हम कैसे बताएंगे? हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया और हमारे से पूछा गया कि बताइए ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या इसके जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह का बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी या पैरेलल लाइंस बनेगी या कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी, कैसी बनेंगी? हमें ग्राफ नहीं प्लॉट करना, सिर्फ बताना है कि कैसा बनेगा। अब वो कैसे बताएंगे? उसको करने के लिए हमें क्या करना है? ये जो कॉफिशिएंट्स हैं हमारे पास, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ वाई एंड कांस्टेंट, दोनों इक्वेशंस के कॉफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स को हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस इक्वेशन? a1 एंड कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस इक्वेशन इज a2। कोफिशिएंट ऑफ y इन दिस इक्वेशन इज b1 एंड कोफिशिएंट ऑफ y इन दिस इक्वेशन इज b2 एंड हेयर द कांस्टेंट इज c1 एंड हेयर द कांस्टेंट इज c2। अब हमें क्या करना है? ये जो कोफिशिएंट्स हैं, x के कोफिशिएंट्स, y के कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स, इन सब का रेशियो फाइंड आउट करना है। मीन्स वी हैव टू फाइंड a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2। ये हमें फाइंड आउट करना है। वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे a1 a2 की, b1 b2 की और c1 c2 की। और हमें चेक करना है क्या कि इफ़ a1 by a2, ये जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी, इज़ नॉट इक्वल टू b1 by b2। अगर हमारे पास इस तरह से आता है a1 by a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 by b2, देन हमारे पास जो लाइंस आएंगी वो कैसी आएंगी? इंटरसेक्टिंग। देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। हमेशा जब भी अगर इस तरह से हमें कोफिशिएंट्स मिलते हैं कि a1 by a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 by b2, देन लाइंस आर ऑलवेज इंटरसेक्टिंग फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। So the lines are intersecting and if lines are intersecting it means pair कैसा हो गया? consistent। तो बिना सॉल्व किए, बिना ग्राफ बनाए हम बता सकते हैं कि जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो हमारा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या उसका ग्राफ किस तरह का बनेगा, ये हम बिना सॉल्व किए अलजेब्रिकली इस तरह से बता सकते हैं। एक कंडीशन हमारे पास आ गई। नाउ नेक्स्ट, second one, if a1 by a2, okay, if a1 by a2 is equal to b1 by b2, अगर ये आ जाता है तो इसके बाद फर्स्ट केस में हमने सिर्फ यही चेक किया था, हमने c1 by c2 को देखा ही नहीं उनका इनके साथ क्या रिलेशन है। अगर ये दोनों नॉट इक्वल हैं इट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नाउ इफ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, अगर ये रेशियो सेम आ जाती हैं देन वी हैव टू चेक c1 by c2, ओके, एंड इफ c1 by c2 इज ऑल्सो इक्वल टू दीज रेशियोज मीन्स a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। अगर इस तरह से हमारे पास कंडीशन आती है देन द लाइंस आर
कोइंसिडेंट मीन्स जो हम ग्राफ बनाएंगे तो लाइंस कैसी आएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। एंड अगेन अगर कोइंसिडेंट लाइंस है तो हमने बताया था कि पेयर कैसा होगा, क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे उसके, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो पेयर कैसा होता है, कंसिस्टेंट। तो ये भी कैसा हो गया, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो दो कंडीशन हमने अभी तक बता दी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस किस कंडीशन पर बनेंगी, कोइंसिडेंट लाइन किस कंडीशन पर बनेगी। हमने कोई ग्राफ प्लॉट नहीं किया, हमने कोई सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं किया, बिना सोल्यूशन फाइंड आउट किए हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे तो वो किस टाइप का आएगा, और वो किस टाइप का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कब होता है, व्हेन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ सॉल्यूशंस, ठीक है, और अगर नहीं होते तो वो इनकंसिस्टेंट। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आई, कोइंसिडेंट लाइन आई किस कंडीशन पर, इफ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, ठीक है। नाउ एक केस हमारे पास बच गया पैरेलल लाइन वाला, अब वो कैसे बताएंगे, उसके लिए हमारे पास क्या होगा, इफ थर्ड केस जो हमारे पास आएगा, if a1 by a2 that is equal to b1 by b2, हमने क्या कहा था कि अगर ये दोनों इक्वल आते हैं देन वी हैव टू चेक c1 by c2। तो अगर c1 by c2 इक्वल आ जाता है तो क्या कहा, कोइंसिडेंट लाइंस। इफ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2, लेकिन c1 by c2 के इक्वल नहीं है, देन जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस। जो हमारा पेयर होगा उसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसी लाइंस आएंगी, पैरेलल लाइंस। और अगर पैरेलल लाइंस हैं इट मीन्स नो सॉल्यूशन, और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो ये पेयर कैसा हो गया, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो दिस इज अलजेब्रिकली, हम अलजेब्रिकली बता सकते हैं बिना सॉल्व किए किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कि उसका जो ग्राफ है वो किस टाइप का आएगा, या उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये तीन कंडीशंस हमारे पास आई हैं, क्लियर, ठीक है। तो अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 विच इज़ बेस्ड ऑन दिस थ्री कंडीशंस एंड वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकली मेथड्स। ओके, सो नाउ कम टू एक्सरसाइज 3.2. And before doing exercise 3.2, represent these conditions in the form of table, ठीक है। सब अपनी अपनी नोटबुक के अंदर इस टेबल को आप बनाएंगे जिससे आपको ये याद रहेगा कि जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जो हमारी कंडीशंस हैं अलजेब्रिकली, उसको कब हमारा सॉल्यूशन जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं, कब हमारा ग्राफ कोइंसिडेंट लाइन बनेगा, कब हमारे ग्राफ जो है वो पैरेलल लाइंस आएंगी। तो इसको हम एक टेबल की फॉर्म में यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन में जनरल फॉर्म ही रखूँगी, फर्स्ट कॉलम हम बना लेते हैं सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम इज़ पेयर ऑफ लाइंस जो हमारी इक्वेशन दी होगी, ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस। थर्ड वन इज़ कंपेयर द रेशोज़ जो हमारी कंडीशंस होंगी, कंपेयर द रेशोज़। फोर्थ वन इज़ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, कि ग्राफिकली अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या आएगा। और थर्ड वन इज़ अलजेब्रिकल,
अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन कि उसका जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का आएगा। ठीक है, सीरियल नंबर फर्स्ट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मैं एक ही टाइप का यहाँ लिख रही हूँ। जनरल फॉर्म हम लिख रहे हैं, वो कोई भी इक्वेशन हमारे पास हो सकती है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट केस हो गया। व्हेन वी कंपेयर द रेशियोज, the first case is a1 by a2 if a1 by a2 is not equal to b1 by b2, तो ग्राफ कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे? यूनिक सॉल्यूशन, हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन, और वो भी कैसा? यूनिक सॉल्यूशन। ओके, नाउ सेकेंड वन इज if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, अगर इस तरह से हमारी कंडीशंस आती हैं देन लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, और सॉल्यूशंस कैसा आएगा हमारे पास? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, infinitely many solutions। ठीक है, एंड थर्ड कंडीशन इज कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, तो ग्राफ कैसा आएगा? पैरेलल लाइंस, और सॉल्यूशंस कैसे होंगे? नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई सॉल्यूशन उसका एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। इसको आप अपनी कॉपी में टेबल बना के रखेंगे ताकि हमेशा आपको याद रहे। ठीक है, नाउ कम टू एक्सरसाइज 3.2।